हेलो सोहम। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग यारा। एंड हेलो जुगिल। आप भी कैसा? कैमरा ऑन कर लो, सो वील स्टार्ट द डिस्कशन बस। ना 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 हेलो ना। सर। हेलो 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 हेलो। इतने ऐसा क्या ऑफिस का काम कर रहे हो क्या सर आप? जुगिल। नहीं सर, नहीं। नहीं सर। व्हाई डू यू लुक सो सीरियस? वो थोड़ा चल, सर, तबीयत अच्छी नहीं है इसलिए। क्या हो गया यारा? हाँ, वायरल इन्फेक्शन है सर थोड़ा। इन्फेक्शन हो गया क्या? हाँ सर। सर्दी और ओफो। कितने दिन से? बुखार। 2 दिन से सर। थोड़ा ट्रैवलिंग किया ना हे तो। भगवान, हे भगवान, ये तो एकदम वर्स्ट टाइम है टू हैव एन इन्फेक्शन आल्सो। यस सर। चलो, yes, I think we are good to go. Akshita is also here. अक्षिता भी है। चलो, आई थिंक कौन नहीं है? चलिए, कोई बात नहीं। अक्षिता, हाउ यू? Good, sir. How are you? आई एम ऑल्सो डूइंग ग्रेट। चलो यार, अब यूर ऑल सेट टू स्टार्ट द डिस्कशन। Yes, यस sir. सर। Yes, यस। yes, यस sir. यस यस। चलो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ऑफिशियल वेलकम करते हैं। इट्स अ वेरी इनफॉर्मल सेशन। मतलब मैं आपको बता देता हूँ मैं कैसा बैठा हुआ हूँ। मैं इस प्रकार से एकदम कंफर्टेबली अपने घर के कोने में बैठा हूँ। आप मस्ती से, इट्स अ वेरी इनफॉर्मल सेशन एंड देयर आर मल्टीपल पर्पसेस ऑफ दिस सेशन। तो आप एकदम कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ। वील हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशन। I'll try and restrict the entire discussion in some 1 hour or so that अपन लोग आराम से सब important point चीजों को डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले, I cannot avoid this. Many congratulations again यारो। I think what you've done is superb and I'll keep on saying it। मतलब आप जब जब मुझे मिलोगे मैं कहता रहूंगा, क्योंकि you will also repeat this for the rest of your life। आप ये मान के चलो, सिर्फ आज नहीं, आप अगर 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद भी कहीं पे अगर एक स्पीच देने के लिए जाएंगे, कभी कहीं पे भी, यू विल बी इंट्रोड्यूस्ड, यू विल ऑलवेज बी इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट विथ योर डिग्री एंड देन with the rank that you got at your professional level. This is something which is going to be with you for a very long time. So you should be very happy for this. And I know आपको इतने समय में ये तो समझ में आ ही चुका होगा, जितना आपको एकदम से वजन मिल रहा होगा आफ्टर द रिजल्ट। ट्रू। यस 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 यार। तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। आज का डिस्कशन का मैं आपको पर्पस बता देता हूँ। उद्देश्य ये है कि अभी बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, हर व्यक्ति का एक गोल तो होता ही है दैट द पर्सन वांट्स टू क्लियर द एग्जामिनेशन। और साथ ही में कुछ बच्चों का गोल भी रहता है, कुछ बच्चे उस बारे में बात करते हैं, कुछ बच्चे बात नहीं करते हैं, दैट दे आल्सो वांट टू गेट अ रैंक। तो अपन अपने डिस्कशन को 3 हिस्सों में डिवाइड करके करेंगे। सबसे पहला हिस्सा कि आप लोगों ने जब क्लासेस वगैरह कंप्लीट कर ली थी, वहां से लेकर एग्जाम तक की जर्नी आपकी कैसी रही, क्योंकि वो तकरीबन 2 से 3 महीने हर एक को मिलते हैं। वो जो 2 से 3 महीने की जर्नी है वो कैसी रही, उसमें मेजोरिटी बच्चे मुझे लगता है थोड़ा सा मतलब टूट जाते हैं, कुछ ना कुछ कारण में परेशान हो जाते हैं। फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ अपना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो जो आपके समय पे 9 पेपर हुआ करते थे, अब बच्चों के 7 पेपर्स होंगे, वो 9 दिन आपने खुद को कैसे संभाला, ये एक चीज। एंड देन वो 3 आवर्स, कि उन 3 आवर्स में आप क्या माइंडसेट रखते थे। इस प्रकार से डिस्कशन करेंगे व्हाट यू गाइस वेंट थ्रू। उससे क्या होगा कि प्रोबेबली हर एक स्टूडेंट को जो नेक्स्ट भी है उसको एक बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा। लेकिन इस सबके पहले, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हाउ वाज द डे ऑफ द रिजल्ट। रिजल्ट का दिन कैसा था? सो शुरू करेंगे कहां से? अक्षिता जी, आपसे शुरू करते हैं। हाउ वाज इट? एंड Sir, एनीवन कैन इंटरप्ट, एनीवन कैन डिस्कस, एनीवन कैन आस्क क्वेश्चन टू ईच अदर। इट्स वेरी इनफॉर्मल सेशन। और गुंडो, आप लोगों का जितना रिश्ता मेरे साथ रहेगा उससे ज्यादा आपस में एक दूसरे के साथ रहेगा। आप इंटरव्यूज में, इधर उधर जॉब में मिलते ही रहोगे एकदम। तो यू फील फ्री टू टॉक टू ईच अदर। अक्षिता जी, रिजल्ट का दिन कैसा रहा? सर इस सुपर मतलब फीलिंग आउट ऑफ द वर्क थी। मैं मतलब जब रिजल्ट मैंने खोला, मैंने खुद नहीं खोला था अपना रिजल्ट। देन मैं मम्मी के पास दौड़ते दौड़ते गई, मम्मी मैं पास हो गई। ऐसे तो फीलिंग्स अनएक्सप्रेसिबल थी। माय गॉड। एंड रैंक का कब पता चला? तब रैंक का मैंने अपने मार्क्स थे। देन मैंने फिर फ्रेंड ने मेरी लिस्ट देखी, उसी ने मुझे बताया कि तेरी रैंक आई है। मुझे तो पता भी नहीं था। ये भी सही है। रैंक आने के बाद में
सर दिस वाज मतलब फीलिंग तो ऐसी थी सर, मतलब उस टाइम तो कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे सच कि हाँ बस। एंड मुझे बताओ, एक्सपेक्टेड था क्या या फिर एकदम ऐसा सरप्राइज ही हो गया आप भी? सर रैंक एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मैं क्लियर तो हो जाऊंगी तीनों ग्रुप्स में, बट रैंक जितना एक्सपेक्ट तो नहीं किया था सर। अरे तूफान तूफान तूफान। लेट्स जंप टू अदिति। अदिति, कैसा था रिजल्ट का दिन? So well, मैंने सिर्फ रिजल्ट ही चेक किया था that I passed or not, but पापा ने बोला that रैंक लिस्ट as well. तो बट मैंने सर्च करने की कोशिश करी बट मुझे रैंक लिस्ट नहीं मिली थी एंड सडनली आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम अ फ्रेंड सेइंग कांग्रेचुलेशंस फॉर ऑल इंडिया रैंक 2 एंड आई सेड व्हाट, आई डोंट इवन नो कि मुझे तो रैंक लिस्ट मिल भी नहीं रही है एंड देन शी सेंट मी द रैंक लिस्ट एंड देन आई शोड इट टू एवरीवन. तो एकदम मतलब थोड़ा सा अपेक्षा थी रैंक की या फिर आउट ऑफ द ब्लू? मतलब मुझे था कि मैं कुछ सब्जेक्ट्स का मुझे डाउट था दैट पता नहीं होगा नहीं होगा बट मेरा ऐसा था कि अगर पास हुई तो फिर एटलीस्ट एंड की रैंक्स में तो कहीं तो आई जाऊंगी फिर, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स के पेपर बहुत अच्छे हुए थे. ओके, कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसा भी था कि आपको डर था कि शायद क्लियर नहीं होगा? हाँ सर. सब्जेक्ट्स का नाम ले लो। सर सर एक तो टैक्स में था, एक सीआरआई में था. टैक्स और सीआरआई में डर ही था कि पता नहीं क्या ही होगा। हाँ टैक्स में बहुत सारे बच्चों ने ऐसा ऐसा किया। आई थिंक ये अटेम्प्ट का टैक्स का पेपर भी एकदम तूफान आ गया था। यस ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यस सोहम, आप सुनाओ। सर मैं तो डर ही रहा था. आई स्लेप्ट टिल 10:30. इफ आई गेट अप आई विल गो इनटू एंजाइटी. मतलब मेरे को एंजाइटी चाहिए नहीं था. तो 11 का रिजल्ट था तो 10:30 तक सो रहा था मैं. उसके बाद फिर हाँ एक ठीक है, ब्रेकफास्ट के साथ रिजल्ट चेक करते. तो सब लोग बैठे हैं, फैमिली वगैरह सब चेक किया रिजल्ट. उसके बाद मेरे एक फ्रेंड का टेक्स्ट आया मुझे कि यू गॉट अ रैंक करके. तो दैट्स ग्रेट. तो उसके बाद आई वाज ओवर. ओके ओके ओके, खैर आपकी बातों से लग रहा है कि आप तो शुरू से थोड़ा सा पढ़ाई उसी हिसाब से की है, शायद उसी दिशा में। हाँ सर. एंड यू डोंट हैव टू बी मॉडेस्ट, इट इज परफेक्टली फाइन। अपन को हर एक व्यक्ति को अपनी पर्सनालिटी पे बहुत वो रहना चाहिए, कंफर्टेबल एंड प्राउड कि हाँ मैंने शुरू से ऐसे प्रिपेयर किया था, या फिर नहीं मैंने नहीं किया था और आगे, इट इज ओके। बट आई थिंक यू प्रिपेयर्ड दैट वे, शुरू से प्लान Yes. था दिमाग में। यस. फेयर 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 फेयर, नो प्रॉब्लम। यस ट्विंकल जी। यस सर, जब रिजल्ट आया तब एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रही थी और जहाँ मैं जा रही थी वहाँ पे नेटवर्क नहीं था. सो आई वाज स्क्रॉलिंग सिंस 10:30 कि एक बार आ जाए तो नेटवर्क अगर चला भी जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो. देन रिजल्ट आया, रैंक का एक्सपेक्टेशन नहीं था. आपने एक बार बोला था कि अगर 500 आ पाए ना तो ही रैंक होगा, तो 499 था. तो मैंने सोचा देखना ही नहीं है मेरे को लिस्ट. यस यस फिर मेरी बहन ने देखा कि एक बार देख तो ले तू, तो देखा तो ये यार 7 था. तो आई वाज सो हैप्पी. मेरा एग्जीक्यूटिव में भी था तो उन लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि प्रोफेशनल में होगा तो एक बार देख तो सही. तो फिर उन्होंने देख लिया. माय गॉड, सो एग्जीक्यूटिव में यू हैड ऑलरेडी रैंक 8. 8 एंड इट्स टाइम पे 7। यस. नाइस 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 नाइस। तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उम्मीद तो था कि सब चीजें सही हाँ. रही तो हो जाएगा। हाँ. यस यस वंडरफुल। यस खुशी जी। हाँ तो मेरे को है ना 10:50 को दिख रहा था कि रिजल्ट आ चुका है, लेकिन मेरी मॉम को ऐसा था कि पहले प्रे करते हैं भगवान को फिर खोलेंगे, तो उसके लिए वेट किया और मैंने सिर्फ पास 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 देखकर चिल्ला लिया। और उसके बाद में मुझे एक फ्रेंड का मैसेज आता है कि इज दैट यू करके स्क्रीनशॉट। तो मैंने फिर जाकर देखा कि वो शिट रैंक आया है, सारे नेबर्स वगैरह आए थे, हम आधे घंटे तक तो रो ही रहे थे सब लोग खुशी के लिए। माय गुडनेस नहीं सही। इस बार तो एक और ऐसा कंफ्यूजन हो गया, जैसे कि अदिति जैन, खुशी जैन, द नेम वर सो कॉमन ना कि काफी कठिन हो गया था उस चीज को भी आइडेंटिफाई करना। देयर आर अ लॉट ऑफ खुशी जैन, मतलब आई माई सेल्फ नो कुछ खुशी जैन को जिन्होंने एग्जाम लिखा है ऐसा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन, सेम गोस फॉर अदिति। एक और अजीब सी चीज होती है, मैं आपको बताता हूँ। अभी वुमेन्स डे था, तो उसमें आप बच्चों की रैंक लिस्ट है ना, तो उसमें पीपल आर सेलिब्रेटिंग दैट आउट ऑफ दिस सोहम को भी लड़की बना दिया है। एंड उन्होंने कहा है कि हाँ, जुगल हाँ, को हाँ. छोड़ के देयर आर ऑल द गर्ल्स हैव स्कोर्ड रैंक। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी सेम हेडलाइन आया था. गर्ल्स हैव बैक्ड एग्जाम्स दिस टाइम.
अरे एंड दे हैव, बट उसमें सिर्फ एक जुगल को छोड़ दिया कि जुगल को छोड़ के बाकी सब महिलाएं हैं। मैंने कहा बहुत जबरदस्त हो रहा है, तो ये हमको थोड़ा सा मेंस रिप्रेजेंटेशन का कुछ तो करना पड़ेगा यार। थोड़ी परेशानी हो रही है। यस सियारा, जुगल। हाँ सर। हाँ, रिजल्ट के दिन तो सर थोड़ा नर्वसनेस तो थी, लेकिन जैसे ही मैंने रिजल्ट थोड़ा 5 मिनट जल्दी देखा तो आ गया था। तो ओपन किया तो पहले तो पास 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 ही देखा, बस फिर मार्क्स तो देखे ही नहीं। आधे घंटे बाद ऑलमोस्ट मैंने देखे होंगे मार्क्स। तो बहुत खुश हो गए सब, पापा और अंकल घर पे एकदम ऐसा बहुत खुश हो गए। उन्होंने गले मिल लिया, और मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और फिर एक फ्रेंड का मैसेज आया कि रैंक आया है यार 9। तो मतलब ऐसा हो गया मैं तो, मतलब कि रैंक आया है, बहुत बड़ी बात हो गई। तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि रैंक आएगा कभी, इसलिए। अच्छा 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 अच्छा। तो आप में से किस किस की एग्जीक्यूटिव में भी रैंक थी? ट्विंकल की थी, ट्विंकल ने बताया, और किसी की थी क्या? सर मेरी भी थी। सर मेरी तो भी थी। खुशी की भी थी? नहीं नहीं, किस, नहीं। अदिति की भी थी, एंड Yes, सोम sir. की भी थी। एंड क्या थी आपकी सोम, आपकी रैंक क्या थी? मेरी सेकंड थी सर। 2। सेकंड या। अरे सुपर। एंड अदिति? सर 6. 6। अरे वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, सही है। तो एक बहुत जबरदस्त चीज ये भी है कि अगर एग्जीक्यूटिव में रैंक होती है किसी स्टूडेंट की, तो वो एक बहुत ही उस माइंडसेट से ही बढ़ता है प्रोफेशनल, बिकॉज ये सुना जाता है हमेशा कि प्रोफेशनल पे रैंक लाना कंपैरेटिवली इजी है। ये हमेशा मानते हैं कि प्रोफेशनल पे रैंक लाना ऐसा नहीं है कि इजी है भाई, इजी तो कतई नहीं है, लेकिन द हाँ, डिफरेंस इजी इज बिल्कुल ही नहीं। इजी बिल्कुल नहीं है, बट एनीवन who's clearing all the 3 groups has very good chance of getting a rank. मतलब either you will not clear the groups only. If you clear the groups, then there are very good odds that you can score a rank. तो it's a very, मतलब it's a fair possibility कि अगर कोई शुरू से प्रिपेयर कर रहा है तो आई थिंक रैंक बहुत मस्ती से फोड़ सकता है, अच्छे से प्रिपेयर करके। अब आते हैं यारा आप लोगों के साथ में प्रेपरेशन को लेके। तो कैसा है, सबसे ज्यादा स्ट्रगल कहाँ पे होता है कि अपन क्लासेस तो कंप्लीट आई थिंक 70-80% बच्चे कर ही लेते हैं, कुछ बच्चे वो भी नहीं कर पाते हैं, बट 70-80% बच्चे पढ़ाई क्लासेस तक तो कर लेते हैं। क्लासेस के बाद से लेकर जो एग्जाम तक का समय रहता है, 2 से 3 महीने का समय रहता है। ये 2 से 3 महीने का जो समय है, Yes, sir. यस। हाँ यार, ये आप वो कर दिया मैंने म्यूट। हाँ, सो जनरली क्या परेशानी हो जाती है, परेशानी यहाँ हो जाती है कि जब वो आखिरी के 2 से 3 महीने का टाइम होते हैं, उसमें प्लानिंग में बच्चे बहुत हैफिजार्ड कर देते हैं। जैसे कि कभी कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि हम 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम पढ़ेंगे, तो एक सब्जेक्ट 7-8 दिन पढ़ते हैं, फिर वो कंप्लीट करके दूसरे सब्जेक्ट पे जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तकरीबन 5 सब्जेक्ट्स इन अ डे, कुछ पढ़ते हैं 3 सब्जेक्ट्स इन अ डे। सो आई जस्ट वांट टू नो कि हाउ यू गाइस स्पेंड दैट टाइम, वो जो 2 से 3 महीने का समय था, वो आप लोगों ने किस प्रकार से निकाला। तो शुरू करेंगे अदिति जी आपसे। So, well, first of all तो मेरी क्लासेस 2-3 महीने पहले कंप्लीट नहीं हुई थी। मेरी क्लासेस चली थी नवंबर एंड तक, मतलब अराउंड से नवंबर एंड तक चली थी। तूफान। एंड सर बट माय स्ट्रैटेजी वाज कि जैसे मेरी क्लास होती थी, फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट मैंने उसके लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के, देन मैं उसी सेम डे उस चैप्टर को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लेती थी। एंड देन व्हेन आई वाज कॉन्फिडेंट कि अब तो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा आई वुड बी एबल टू अटेम्प्ट इट, उसके बाद आई मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो ऐसे करके अगर मेरा नवंबर तक भी क्लासेस कंप्लीट हुई थी ना, आई वाज श्योर कि मेरा सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट है उसके साथ में। ओ, तो आप क्लास के साथ में एक बार पूरी सेल्फ स्टडी उस टाइम पे करते ही थे? Yes, sir. Okay, fair. And you had started immediately after your exit का results only? No, sir. After the result, I went on to do my EDP. उसके बाद में मैंने मतलब क्लासेस देखना मैंने जनवरी या फरवरी से स्टार्ट किया था। मेरा रिजल्ट जून 22 में आ गया था। तो आपने 6 महीने क्या किया है? अगस्त, मतलब अगस्त में रिजल्ट आया, उसके बाद EDP करी, उसके बाद कॉलेज में बिजी हो गई, फिर जनवरी फरवरी से मैंने क्लासेस स्टार्ट करी थी। So June में you had cleared, but then you wrote December examination.
हाँ कारण? सर बस एक्चुअली जून में क्या हो रहा था, नेक्स्ट जून में मेरे कॉलेज के एग्जाम्स साथ में क्लास हो रहे थे एंड आई थॉट कि दोनों जगह तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मैंने जून अटेम्प्ट स्किप कर दिया। फिर दिसंबर में भी वही हुआ, एग्जाम्स क्लैश ही हुए, तो मैंने दोनों साथ में ही दिए। ओह, तो यू हैड स्किप्ड अटेम्प्ट और फिर दिया था, और दिसंबर में आपके सीएस के एग्जाम के साथ में कॉलेज के एग्जाम्स भी चल रहे थे? यस सर। मतलब in the same month you had the examination, or on the same day also you had the examination? Same day, 3 exams on same day. 3 exams on same day? ये रुको, समझाओ आप पहले कैसे? मतलब सर, मतलब कॉलेज का एक एग्जाम गवर्नेंस के पेपर के दिन था, एक आरसीडी के पेपर के दिन था और एक सबडीडी के पेपर के दिन था। तो वो उस दिन आप पहले कॉलेज का एग्जाम देते थे, फिर आप सीएस का एग्जाम देने जाते थे? यस सर। भगवान, बहुत जबरदस्त, बहुत 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 ज्यादा जबरदस्त यार, टू लाइव आप, बहुत अच्छा मैम, तूफान मचा ऐसे ही आप। तो योर स्ट्रेटजी वाज, इफ इट ऑल अंडरस्टैंड, कि आप पूरा ही साथ साथ में पढ़ते थे ऐसा, और साथ साथ में पढ़ के आपने कंप्लीट किया, तो आपने क्लासेस ही तकरीबन 10 मंथ्स 9 मंथ्स आपने क्लासेस ही चलाई है, तो आपने क्लासेस ऐसा 4-5 मंथ्स में रैप अप नहीं किया, आप उसके साथ साथ पूरी पढ़ते पढ़ते क्लासेस किए। फेयर, यस। खुशी जी? यस सर, तो मैंने ना प्रिपेयर कर लिया था कि मेरे को कितनी रिविजन्स तो करना ही है, तो मैं 4 डे एक ही सब्जेक्ट लेती थी, लाइक अगर टीडी 5 डेज करूंगी, फिर वो 9 के 9 सब्जेक्ट्स हो गए, वो 5 डेज में ऐसे 5 करके देन 3 का टारगेट लिया था कि 3 डेज में एक सब्जेक्ट पूरा करूंगी। पर अभी ऐसा होता है कि ऑब्वियसली सब्जेक्ट चैप्टर्स खत्म नहीं होते हैं, तो उसमें मैंने ऐसा नहीं किया कि अगर नेक्स्ट डे मैं पोस्टपोन कर दूं उस चैप्टर को, मैंने छोड़ दिया फिर वो और न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर ही लिया, और लास्ट वाला रिवीजन 2 डेज का रखा, तो क्या 3 रिविजन्स हो गए मेरे, बस ऐसा ही। That's also a nice strategy. So what you did is हर एक सब्जेक्ट को 5 days each, then 3 days each, and then 2 days each, और ऐसा आपके 3 रिवीजन हुए। सही है यार, ये भी सही है, ये भी सही है। सोहम, आपने क्या किया? सर मैंने भी खुशी से स्ट्रेटजी फॉलो किया था बस, बट मैंने डेज थोड़े कम एलोकेट किए थे। मेरे क्लासेस अगस्त फर्स्ट वीक तक हो गए थे, क्योंकि बाकी 2 ग्रुप्स के मैंने प्रीवियस बैच लिया था, तो वो मैंने देख के जल्दी कम किया था। उसके बाद अगस्त फर्स्ट वीक से आई गिव 4 डेज प्रोजेक्ट एंड आई डिड दिस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। नवंबर में फिर हर एक सब्जेक्ट को 3 दिन दिया, और फिर मैंने सोचा कि दिसंबर के पहले 20 दिन में भी रिवीजन रखना चाहिए, क्विक रिवीजन टाइप्स। ऐसे आई वाज एबल टू कंप्लीट 5 रिवीजन, एंड प्लस उसके साथ मतलब डेली क्लास होने के बाद जो कुछ भी पढ़ाया है यूज्ड टू रिवाइज दैट, और उसके बाद जैसे मान लो एक चैप्टर हो गया, तो 6 लेक्चर्स के बाद एक चैप्टर हो गया, तो जिस दिन वो चैप्टर खत्म हो रहा है उस दिन जो चैप्टर एक बार पढ़ लेना। तो ऐसे इफेक्टिवली 7 to 8 रिवीजन हो गए, मतलब 7 to 8 टाइम्स कंटेंट आंखों के सामने से जा चुका है। माय गुडनेस। सो आफ्टर द बैच आपके 5 रिविजन्स हुए हैं बैच के बाद? हाँ, 5 रिवीजन। सुपर। और बैच के साथ में भी यू यूज्ड टू फॉलो स्ट्रेटजी कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी पूरा चैप्टर वापस पढ़ते थे आप? हाँ, यस। इन ऑल द सब्जेक्ट्स, मतलब ऐसे आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हो, इन ऑल द सब्जेक्ट्स यूज्ड टू फॉलो दिस? यस, ऑल द सब्जेक्ट्स। वंडरफुल। तूफान। अक्षता जी, आपकी स्ट्रेटजी? My lectures was completed in mid of July. Then मैंने जुलाई और अगस्त में एक रिवीजन किया, देन सितंबर में दूसरा रिवीजन किया। देन मैंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की, मैंने 12 या 13 डेज में सारे सब्जेक्ट उठा के उन्हें कंप्लीट कर दिया, तो ऐसे मेरे 4 रिवीजन हो गए थे सर। आपके भी 4 रिवीजन हो गए, लेकिन एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ते थे आप? सर मैं एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ती थी, उसमें से एक टेक्स्ट था जो मेरे को कंपलसरी उठाना था दिन में एक बार, ऐसा था। ये भी ठीक है, तो आप 4 सब्जेक्ट्स स्टडी पढ़ के यू आर एबल टू रिवाइज द एंटायर करिकुलम 4 टाइम्स। यस सर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो मैं पूछना ही रह गया आप लोगों से, टेस्ट का क्या करते थे? अक्षता जी, आपने टेस्ट दिए थे प्रॉपर्ली? सर मैंने पास पेपर सॉल्व किए थे ऑलमोस्ट 5 अटेम्प्ट्स के। मतलब ऐसे प्रॉपर टेस्ट लिख के और पेपर चेक होकर आए थे, ये किया था? यस सर, मैंने ऑलमोस्ट 9 पेपर्स लिखे थे, और टेक्स्ट के मैं 2 क्वेश्चंस रोज लिखती थी, टेक्स्ट का मेरा ये राइटिंग था। प्रैक्टिस और टेस्ट वगैरह सब चल रहा था। वंडरफुल। Yes, सही है। ट्विंकल? यस सर। यस मैम, आपका कैसा सर था एक्चुअली प्रिपरेशन मैंने स्ट्रेटजी? क्लासेस
यस मैम प्लीज। क्लासेस मैंने मई से स्टार्ट किए थे, बट वैसे बहुत लेट हो चुका था। सो व्हाट आई डिड वाज, जैसे एक सब्जेक्ट के क्लासेस कंप्लीट किए ड्राफ्टिंग के, तो उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट लाइक फंडिंग, और वो जब करते हैं तब ड्राफ्टिंग का रिवीजन। तो ऐसे 9 सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए। सब मेरे क्लासेस अक्टूबर एंड में खत्म हुए थे। लाइक अदिति, मेरी भी कॉलेज की एग्जाम और सीएस की एग्जाम क्लैश हुई थी। फर्स्ट 4 एग्जाम्स, गवर्नेंस, सेक डीडी, एमसीएस एंड सीआरआई, ये My 4 God. पेपर मेरे क्लैश हुए थे जब हाफ एन आवर का गैप था दोनों एग्जाम्स के बीच में। तो मैं कॉलेज के एग्जाम छोड़ देती थी आधे और सीएस के एग्जाम देती थी। तो यूज्ड टू गो अपीयर फॉर द पेपर, फटाफट 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 कंप्लीट करके भाग के जाना, ऐसा? हाँ हाँ। माय गॉड, ये तो बहुत ही कुछ तूफानी किए थे, क्योंकि नॉर्मली तो स्टूडेंट, एक सेकंड, नॉर्मली स्टूडेंट इवन स्ट्रगल्स कि वो एक दिन में रिवाइज ही नहीं कर पाता है, तो वो एक दिन में पेपर और वो 3 घंटे और माइनस करना बहुत बड़ा वैक्यूम हो जाता है वो तो। सर सिर्फ सही 3 में। घंटे थोड़ी, उस एग्जाम की भी तो प्रिपरेशन करनी पड़ती है। हाँ, अरे yes sir. मैं कॉलेज के एग्जाम की प्रिपरेशन को तो काउंट भी नहीं कर रहा हूँ मैं, उसके लिए समय कैसा वो छोड़ो, गोइंग टू द कॉलेज, कमिंग बैक, दिस ओनली टेक्स 3 to 4 hours. ये Yes. एक्चुअली वो एकदम सही सेइंग है, व्हेन द ऐसा होता है ना, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग. So when you have a difficult thing in your plate ना, तो you manage somehow that also. तूफान किया आप दोनों यार, एकदम गदब 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 गदब. जुगल जी, एनर्जी आपने गेन कर हाँ ली होगी सर। आई थिंक अभी, बोलो. हाँ सर। हाँ सर, मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी तो वैसे मतलब मैंने स्टार्टिंग से ही हर एक सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दिया था। जैसे क्लास में खत्म हुआ तो साथ साथ में ही करता गया, तो मेरा कोर्स तो जल्दी खत्म हो गया था, लेकिन टैक्स था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, एंड तक नहीं हुआ था। एग्जाम के दिन भी ऐसा ही लग रहा था कि कुछ नहीं आता है। तो मैंने रिवाइज उसको बहुत किया था, और बाकी सब्जेक्ट को मैंने ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स रिवाइज किया था। तो और लास्ट मंथ जो आपने रिवर्स रिवीजन वाला जो बताया था वैसे किया था, लास्ट रिवीजन एग्जाम के जस्ट पहले, ओके, तो ऐसे ही किया। नहीं वंडरफुल. और दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ते थे आप? ऑलमोस्ट सर 2 या 3, मतलब एक टेक्स्ट तो रहता ही था, और उसके साथ अगर हो जाए तो 2 या फिर 1। ओके, तो टैक्स तो रहता ही था, उसके साथ में 2 सब्जेक्ट्स वगैरह चलाते थे. इस तरह से हाँ पूरा सिलेबस रिवाइज किया आपने 9 सब्जेक्ट्स हाँ पे. हाँ सर, हाँ सर। गजब, सही सही. टैक्स का अलग ही मतलब, टैक्स का भी अलग ही खौफ है. यस हाँ सर। है। हाँ, सही है. तो न्यू सिलेबस में ये एक बच्चों के लिए एकदम वरदान ही है, दैट टैक्स है ही नहीं. ये भी अच्छी चीज है. फॉर दैट मैटर, आप मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन बच्चों का अटेम्प्ट आपके साथ दिसंबर में था, बट उन्होंने अपना अटेम्प्ट दिया ही नहीं, मतलब रिजल्ट आप लोगों के साथ आ गया था उनका, बट उन्होंने फिर करंट करिकुलम में रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया और सीधा न्यू में गए वो. अभी तो जून में पता चलेगा कि डिसीजन कितना अच्छा था. जाने दो. और जुगल, आपसे एक और सवाल. टेस्ट पेपर दिए हाँ थे क्या? सर। एकदम सिंसियरली बोलना है ना, सच बताओ. टेस्ट पेपर हाँ दिए थे क्या? हाँ सर, मतलब दिए थे, पास्ट ईयर के दिए थे, मतलब अलग से तो सिर्फ मॉड्यूल 3 के लिए परचेज किया था, हाँ. के जो थे वो परचेज किए थे, बाकी सारी सब्जेक्ट के मैंने पास्ट ईयर के ही लिखे थे। फंडिंग के पेपर जो थे वो प्रॉपर 5 टेस्ट दिए थे? हाँ हाँ सर। चलो, प्रेशर में तो नहीं बोल रहे हो ना आप? नहीं नहीं सर, आप नहीं। अच्छे स्टूडेंट नहीं है, अब आप मुझे बोल सकते हो एकदम आराम से, ठीक है? हाँ सर, दिए थे सर। चल, वेरी गुड. और मैं बताऊं किसने नहीं दिए होंगे, मुझे क्या लग रहा है, मैं गेस करता हूं. ट्विंकल, टेस्ट पेपर दिए थे फंडिंग के? यस सर। पक्की बात? नहीं दिए थे मैंने, नहीं कोई दिए टेस्ट थे? पेपर नहीं, सही में नहीं दिए। कारण टाइम नहीं मिला था? हाँ सर, नहीं मिला था बिकॉज 2 एग्जाम आ गई थी कॉलेज की, तो वो भी टाइम वेस्ट हुआ था और ये भी आ रही थी, तो सर नहीं हुआ था टेस्ट पेपर वाला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. एनीवेज, मतलब आई तो वांट टू नो, इतना लोड नहीं लेना. अदिति, आपने दिए थे? अदिति शायद जा चुके हैं, कोई बात नहीं. अक्षित, आपने दिए थे? नो सर, मैंने पास्ट पेपर से रेफर किया था क्योंकि मैंने किसी भी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज नहीं ली थी, तो मैंने सब पास्ट से ही रेफर किया था सर. ओके. सोहम, आपने टेस्ट पेपर दिए थे? नहीं सर, मैंने भी नहीं दिए थे, मतलब मैंने टेस्ट पेपर्स नहीं दिए थे, बट जो अभ्यास शीट थी जो आपने देख रखी विद सॉल्यूशंस, तो मैं अभ्यास सॉल्यूशंस देखकर मैं उसी को सॉल्व कर लेता था। अभ्यास शीट्स किए थे, बट प्रॉपर फंडिंग के टेस्ट पेपर्स वगैरह नहीं किए थे, ऐसा? नहीं, प्रॉपर उसके टेस्ट पेपर्स नहीं किए थे, 5 पेपर सॉल्व कर लिए थे मैं।
गुड, नो प्रॉब्लम। एंड खुशी जी? तो सिर्फ रीड किया था, सॉल्विंग नहीं की, राइटिंग सर सेम प्रैक्टिस नहीं पास्ट किया है। पेपर एक बार देख लेते थे, बाकी तो नहीं होता था फिर पास्ट नहीं नहीं, सो प्रैक्टिस। जनरली कैसा रहता है, आप एकदम सही कह रहे हो, जनरली एक स्ट्रगल ही रहता है। बट व्हाट आई सजेस्ट एवरी स्टूडेंट इज कि यू गाइस तो फिर भी वन अमंग द वो गए जो एकदम रैंक के लिए है। बट एक प्रॉब्लम क्या आता है, अपन को पेपर कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। बिकॉज इफ समवन इज नॉट कंप्लीटिंग द पेपर देन होपिंग दैट यू विल क्लियर इज डिफिकल्ट। अपन को पेपर तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। यहां तक कि आपको याद होगा तो आईबीसी में जो अपन ने क्लास में पेपर सॉल्व किए थे, पहला पेपर में बहुत डिफिकल्ट है कि आप लोग ज्यादा सॉल्व कर पाए होंगे, पहले पेपर में तो एकदम कम ही होता है, तो धीरे धीरे हमको समझ में आता है एंड देन वी गो फोर्थ। तो पेपर सॉल्विंग अच्छा है, पास पेपर करो, टेस्ट पेपर करो, लेकिन पेपर सॉल्विंग इज नेसेसरी। अब आते हैं सबसे कठिन चीज के ऊपर, जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि सर पढ़ाई अच्छे से हो जाती है, क्लासेस अच्छे से हो जाती है, आई थिंक आप भारत में किसी भी टीचर से पढ़ो, सब लोग बहुत ईमानदारी से पढ़ा देते, तो ये अच्छे से हो गया। फिर आ जाता है सेकंड फेज। सेकंड फेज हो गया सेल्फ स्टडी। उसमें प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी नाइस थिंग इज, जैसे अपन ने देखा कि यहाँ पे प्लानिंग में कितनी डाइवर्सिटी है। देयर इज समवन हु स्टडीड अ सिंगल सब्जेक्ट फॉर 4 to 5 days, देयर इज समवन हु स्टडीज 4 subjects a day, तो डाइवर्सिटी भी है। एंड देन फर्दर आई थिंक रिविजन में भी डाइवर्सिटी होगी। समवन हैज रिवाइज, आई थिंक सोहम ने कहा था टोटल उनके 6 to 7 रिविजन हो गए थे, टोटल काउंट कर लें तो। बाकी 4 तो प्रॉपर 4-5 तो बैच कंप्लीशन के बाद। समवन माइट हैव रिवाइज्ड थ्राइस आल्सो। सो यहाँ पे स्ट्रेटेजी वाइज डिफरेंस हो जाता है। बट एक चीज है जिसमें सब लोग स्ट्रगल करते हैं, दैट इज फाइनली 9 दिन और 9 पेपर आ चुके हैं। हाउ टू मैनेज दैट? एवरी पेपर, फर्स्ट पेपर जैसे होता है, सेकंड पेपर होता है, थर्ड पेपर तक एक व्यक्ति की थोड़ी हिम्मत हिल जाता है, एंड देन कितने आवर्स आप सोए हैं ये भी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं कि कैसे रहते एग्जामिनेशन। शुरू करेंगे हम, शुरू करेंगे इस बार सोहम आपसे। 9 days का एक्सपीरियंस कैसा था? सर हेक्टिक हो जाता है, मतलब आई बी लाइंग इफ आई से कि इजी था, इट वाज नॉट एट ऑल इजी। बट अगर पहले से माइंडसेट लेके चलो तो थिंग्स बिकम इजी फॉर यू। मतलब अगर पहले से आप सोच के चलो कि ये नॉट प्रॉब्लम आने वाली है, यू आर गोइंग टू गेट टायर्ड, यू आर गोइंग टू फील प्रेशराइज्ड, देन इट सीम्स कंप्लीटली नॉर्मल। बट वन थिंग आई डिड वाज कि आई डिडंट सैक्रिफाइस ऑन स्लीप। मतलब प्रॉपर 6 to 6.5 आवर्स का स्लीप ले ही लेता था। तब 12 का टाइम फिक्स था मेरा, स्लीप एट 12, 12 तक जितना हुआ उतना, अगले दिन सुबह 6-6:30 बजे उठ के आगे जितना हुआ उतना। तो स्लीप का शेड्यूल सेक्रिफाइस नहीं किया मैंने उसके लिए, बिकॉज इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। एंड एज फार एज रिटन गोज, मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए, मैं अपने बुक्स में हाईलाइट करके रख देता था, सो दैट कुछ ही चीजें रिवाइज है, मतलब प्रॉपर ग्रामर में रिवाइज ना हो, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, मतलब हर एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो अच्छी खासी रिवाइज होती है, उस हिसाब से किया था, तो हो भी जाता था रिवाइज सर। दैट इज आल्सो फेयर। एंड 3 hours के अंदर जब आप पेपर लिखते थे, सो वर यू एबल टू कंप्लीट ऑल द 9 पेपर्स या फिर कुछ नहीं हो पाया या क्या हुआ? मेरा जीआरएम से 5 मार्क का छूटा, बाकी सारे 100 मार्क्स अटेम्प्ट किए थे। और सुपर्ब सुपर्ब। सो apart from 5 marks you were able to write 100 marks paper in all the papers? Yes sir. और that's wonderful. And with around 5 to 7 minutes to spell in each paper. And then you used to highlight, और या फिर उठ के चले गए थे आप एकदम full mic drop types? नहीं उठ के नहीं जाता था। I used to read 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किए थे, मैं आंसर चेक नहीं करता था कि सही लिखे कि गलत, मैं खाली इतना टैली कर लेता था कि 100 मार्क्स अटेम्प्ट किए। किसी कोई क्वेश्चन का कोई सब पार्ट कुछ मिस तो नहीं हो गया? हाँ एग्जैक्टली, मतलब और एक क्वेश्चन नंबर है वो मैं चेक कर लेता कि प्रॉपरिंग किया है कि नहीं, मतलब आंसर एक और क्वेश्चन नंबर दूसरा वैसा नहीं होना चाहिए। अरे सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, वंडरफुल। अब जाएंगे अक्षता जी आपके पास। यस सर, तो 9 days में ऐसा होता था कि मतलब रिवाइज तो पूरा करना है। मैंने मॉड्यूल से ही अपना रिवाइज किया था। मैं मतलब अंडरलाइन पार्ट जो था, जो कीवर्ड्स थे मेन के, उन पे मेन फोकस था। देन 12 to 5 की स्लीप कंपलसरी थी कि 6 hours तो सोना ही है। देन सुबह 5 उठ के देन अपना रिवाइज पूरा कंप्लीट कर लेना। सर मेन तो यही था कि पूरा रिवाइज हो जाए, वही एक जीत होती है कि हाँ पूरा रिवाइज हो गया वो चीज। तो मेरे ऑल सब्जेक्ट्स पूरे रिवाइज हो गए थे, ये था सर।
मोस्ट लाइक, एंड एग्जाम के एक दिन पहले आप मॉड्यूल से रिवाइज करते थे पूरा? यस सर। हाँ, सो क्लास पढ़ने के बाद में आप इवेंचुअली मॉड्यूल में हाईलाइटिंग, समरी नोट्स, ये सब आपने कर रखा था ऐसा? यस सर, यस सर। अरे तूफान तूफान तूफान। एंड पेपर्स कंप्लीट हुए क्या 3 आवर्स के अंदर? सारे पेपर कंप्लीट हुए थे या क्या हुआ? यस सर, यस सर, मेरे 9 पेपर्स 100 मार्क्स के कंप्लीट हुए थे सर। अरे सुपर, तूफान तूफान तूफान। खुशी? यस सर। तो सबसे ज्यादा हेक्टिक तो वो सिर्फ स्टार्टिंग के 4 दिन थे, बाकी दिन तो सोने मिल गया था बहुत सारा। तो मैंने नोट्स में ना हाईलाइट करके रखा था कि क्या पढ़ना है लास्ट डे के लिए, तो उससे रिवीजन तो हो जाता था। एग्जाम से घर आकर मैं सो जाती थी 2 घंटा, और फिर खाना वाना खा के पढ़ाई स्टार्ट करती थी। रात तक मैं पढ़ती रही थोड़ा। मैंने इस बार थोड़ा गड़बड़ किया था कि मैं सोई नहीं थी, बहुत कम सोई थी, ऐसा था। पर फिर उसके बाद में एग्जाम सेंटर पे जाकर मैं सो जाती थी, मतलब 1 घंटा पहले नहीं पढ़ूंगी मैं, ऐसा। वापस जाके थोड़ा। रुको 1 मिनट, नहीं नहीं नहीं, मैं इस एरिया में थोड़ा और जानना चाहता हूँ। आप एग्जाम सेंटर पे जाके सो जाती थी? हेड डाउन करके सो जाती थी। अभी सब लोग पढ़ रहे होते, उन लोगों को देखकर स्ट्रेस नहीं लेने का, इसलिए सो जाती थी मैं। हे भगवान, कौन से सिटी से आपने एग्जाम दिए हैं? मुंबई। तो ट्रैवलिंग वैसे भी आप थोड़ा जल्दी पहुंचते होंगे टू सिक्योर टाइम। हाँ, हाँ, ये एक और इसके प्रॉब्लम है लिए। यार, ये एक और प्रॉब्लम है बड़ी सिटी का। छोटी सिटी में बेस्ट है, 15-20 मिनट पहले भी अगर आप निकल रहे हो तो आप 15 मिनट में पहुंच जाते हो, 5 मिनट पहले पहुंचे और आराम से सब काम हो जाता है। एंड सेफर साइड पे भी आप हाफ एन आवर पहले निकलो तो भी आप आराम से सब मैनेज कर पाते हैं। मुंबई में स्ट्रगल है। सो यूज्ड टू स्लीप एट द एग्जाम सेंटर? हाँ, मेरे पास 1 आवर होता था वहां पर, मतलब जल्दी पहुंचना है मुझे तो। आपके जो आसपास वाले बच्चे जो एग्जाम देते थे ना, वो कभी उम्मीद ही नहीं लगाए होंगे कि आपकी रैंक आएगी। हाँ, वो सोचते होंगे कि ये तो पढ़ाई करके ही नहीं आया व्यक्ति, और सो। अच्छा अच्छा वही। अच्छा, नाइस नाइस। एंड पेपर्स कंप्लीट हुए थे कि आपके 9 सब्जेक्ट्स के? हाँ, 5 मिनट पहले हो जाते थे, सब पेपर्स कंप्लीट होते थे। और नहीं आता तो भी लिख कर आना है, तो फिर अंडरलाइन करना, एंड सेम क्वेश्चन नंबर चेक करती थी कि राइट लिखा है या नहीं, बस। ये सब किया तो थिंग्स आर वेरी इजी, सब आराम से हो ही जाता था। हाँ, और आपने बोला ही था अगर 100 मार्क का अटेम्प्ट किया है तो पास तो हो ही रहे हो तो। मैं आई थिंक मेरे हर स्टूडेंट को यही एक चीज तो मैं बोली, एंड में उसको मेरी कोई और बात याद रहे नहीं, ये तो रहता है लिख के आना है तो, मतलब नहीं तो गाली पड़ जाएगी ऐसा। आई बिलीव एंड आई थिंक दैट्स द की यार, दैट्स अ मेन की। अपन अगर लिख के नहीं आएंगे तो वो मार्क्स देना चाहता है तो भी नहीं दे पाएगा अपन। एंड कभी कभी आप लोग अपने आप को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो अगर जो आंसर नहीं आता उसमें एकदम ही कचरा लिख दूंगा या लिख दूंगी, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों ने इतना 9 सब्जेक्ट को पढ़ा है, आपने खुद की इतनी मेहनत की है, एग्जीक्यूटिव पास किया है, तो इवन इफ अ क्वेश्चन व्हिच यू डू नॉट नो, इफ यू आर राइटिंग ना, तो दैट विल हैव सम क्वालिटी, दैट विल नॉट बी स्पॉट ऑन, बुलसाई नहीं होगा, लेकिन वो नियर बाय रहेगा। तो उस पे पेपर चेकर विल गिव यू सर्टेन मार्क्स, ये बात तो तय है, ऐसा शून्य देके तो नहीं जाएगा, ये बात रहती है। एंड वो बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है, स्पेशली ओपन बुक पेपर में यार। इफ पीपल आर नॉट कंप्लीटिंग द पेपर देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर, ये परेशानी है। जुगल जी? हाँ सर। यस सर। पहले तो सर पहले 4 दिन बहुत हेक्टिक रहे थे क्योंकि सब मेन पेपर्स थे उसमें, तो पूरा एक साथ में था। फिर एक छुट्टी मिल गई तो थोड़ा रिलैक्स हुआ, लेकिन पहले 4 दिन बहुत मुश्किल थे। फिर भी ऐसा सोचा था कि स्लीप तो पूरी लेनी है, तो मैंने 11 to 4 रखा था कि मुझे सुबह पढ़ना थोड़ा ज्यादा फाता था, तो मैं जल्दी सो जाता था और सुबह जल्दी उठ के पढ़ता था। ऑलमोस्ट मैंने सारे रिविजन्स तो पूरा ही हो गया था, 100% हो गया था एग्जाम के दिन भी। ये सारे नोट्स रेडी थे, एकदम परफेक्ट था कि ये सब्जेक्ट में यहाँ से पढ़ना है, ये सब्जेक्ट में यहाँ से पढ़ना है, तो पूरा एकदम प्रिपेयर था, तो उस हिसाब से ही हुआ। सिर्फ टैक्स में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था, बाकी और किसी में तो ऐसा लगा नहीं। बाकी सब एकदम प्रेम से रिवाइज हो गए थे और प्लान से नोट, हाँ समरी नोट्स, उससे आराम से हो गया था। हाँ हाँ। वंडरफुल। और पेपर कंप्लीट हुए क्या सारे? हाँ सर, ऑलमोस्ट सारे हो गए थे, लेकिन आईबीसी में 5 मार्क्स का छूट गया था, आईबीसी के पेपर। आईपीसी में 5 मार्क्स का छूट गया था, बाकी सब में हाँ, पेपर कंप्लीट बाकी हुए। सब हाँ 100 मार्क्स। और ये आप सबके साथ होता होगा ना कि जब क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको भी नहीं आते होंगे? हाँ यस, तो इट इज नेचुरल कि ऐसा एक आधा 2 क्वेश्चन हो सकता है पेपर में। एंड आई बिलीव इंस्टीट्यूट कम से कम 2 पेपर तो 3 पेपर तो ऐसे बनाएगा ही जिसके अंदर थोड़ा सा बाहर का कुछ पूछ लेगा। एंड द की इज आई थिंक टू राइट इट अप,
गलती बस हो जाती है हम छोड़ के आ जाए तो परेशानी। यस मतलब वो मिल गया था सर, मुझे आंसर मिल गया था एक्चुअली, पर टाइम नहीं था तो मैं लिख नहीं पाया वो आंसर। आईबीसी वाले की बात कर रहे हैं आप कि आपको आंसर हाँ मिल गया था बट IBC, लिखने का समय नहीं मिला। हाँ हाँ इस सर। बार का आईबीसी का पेपर वैसे भी बहुत माइन्यूटली ड्राफ्टेड था, छोटे 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 क्वेश्चंस बहुत थे, हाँ बट वेरी नाइसली ड्राफ्टेड पेपर। मतलब पेपर से तो मैं बहुत खुश था, पेपर वाज वेरी नाइसली ड्राफ्टेड। अगर कोई कंसेप्चुअली क्लियर है, अच्छे से पढ़ के गया तो ही विल बी एबल टू आंसर। कोई सिर्फ बुक के भरोसे गया है कि मैं वहीं पे ढूंढ लूंगा तो उसके लिए कठिन हो जाता पेपर। बट हाँ आईबीसी पेपर अच्छा था। यस अदिति जी। यस सर। सर वेल 9 days में सबसे पहले तो मैंने एग्जीक्यूटिव से आई लर्न कि एग्जीक्यूटिव में जो 8 दिन थे ना उसमें बहुत खराब हालत हो गई थी, ढंग से सोई भी नहीं थी एंड बहुत एंड तक आते आते तो लाइक अब बस पास होनी हो, खत्म होने हैं पेपर। बट इस बार आई वाज वेरी स्ट्रैटेजाइज कि मैंने पहले से हाईलाइट करके रखा था फ्रॉम मॉड्यूल की लास्ट डे मुझे ये चीज है जो एक्चुअली रिवाइज करनी होगी। एंड वन थिंग आई फोकस्ड ऑन कि मैं स्लीप पूरी करके गई थी, मतलब मैं 7 घंटे तो सोती ही सोती थी इन एवरी पेपर। एग्जाम में आप 7 घंटे सो के गए हो? अच्छा मतलब अच्छा अगर आईबीसी है एमसीएस वगैरह है तो ज्यादा भी सोई हूँ, बट 7 hours तो हर पेपर में कुछ पेपर में आप ज्यादा भी सोए? यस सर। अरे मैम मतलब तूफान हो आप, क्योंकि तूफान। सर क्योंकि दिमाग काम नहीं करता जब तक आई हैवंट हैड माय स्लीप, तब तक कुछ लर्न भी नहीं होता है। तो मोस्टली 7 बजे करीब मैं पढ़ना स्टार्ट करती थी पेपर से आके, एंड फिर 9 बजे 10 बजे तक जितना हो रहा है आई वुड डू इट, और ज्यादा प्रेशर नहीं लेती थी क्योंकि उस दिन वैसे भी पेपर दिया है तो थोड़ा वैसे ही होता था। फिर उसके बाद में सुबह 6 o'clock आई वुड वेक अप, एंड फिर उसके बाद में मोस्ट ऑफ द रिविजन जो होता था वो 6 to 12 के बीच में होता था, बट तो आई वाज एबल आपका टू रिवाइज इट अप। नहीं नहीं अंडरस्टूड कि दैट यू यूज्ड टू रिवाइज सब्सटेंशियल चंक इन द मॉर्निंग ओनली, यस सर। राइट? एंड ऑल एंड शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर्ड वगैरह फ्रॉम वेयर I यू don't यूज्ड use टू रिवाइज notes. देन? What sir? Sir, I use from module only. तो Module एग्जाम में के I एक दिन पहले highlighted. भी आप मॉड्यूल से रिवाइज करते थे? Yes sir. माय गुडनेस, क्योंकि 9 मॉड्यूल पेपर्स। में yes sir. मतलब मॉड्यूल 3 I did from your notes only, but बाकी सारे 6 subjects में मैंने मॉड्यूल से ही किया था। मॉड्यूल 3 में आप मेरी नोट से रिवाइज करके गए, बाकी सब आप मॉड्यूल से रिवाइज करके गए। माय Yes गुडनेस, sir. बट द मॉड्यूल इज सो बल्कि, तो एग्जाम के एक दिन पहले मतलब आपने जो मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में पढ़ा भी सही, तो आप पहले से हाईलाइटिंग करके रखते थे? यस सर, हाईलाइट करके रखती थी, प्लस एग्जाम के एक दिन पहले सब कुछ नहीं रिवाइज करती थी। जो टॉपिक्स होते थे हर चीज के टॉपिक्स एटलीस्ट मैं लिख करके जाती थी, अगर ये टॉपिक आएगा तो मुझे ये पॉइंट्स रिवाइज। नाइस 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 नाइस, वंडरफुल। ट्विंकल जी। यस यार। सर एमसीएस के पेपर तक मैंने 2 hours की स्लीप ली है, 11 to 1, क्योंकि 2 एग्जाम थी तो दोनों का पढ़ना है, तो उसमें 2 hours की स्लीप। एमसीएस के बाद 3 to 4 hours की स्लीप ली थी। तो सर 2 सब्जेक्ट नोट से पढ़े थे, जीआरएमसी एंड टेक्स्ट, और बाकी सब में जो 2 सब्जेक्ट हैंड रिटन नोट्स, एंड बाकी सब में जो क्लासेस से नोट्स आती थी वो यूज करती थी। ओके ओके। एंड एमसीएस में आप 2 घंटे पढ़ के पेपर दिख रहा है? तो के सॉरी 2 घंटे सो के पेपर दिख रहा है? हाँ, 2 घंटे सो, क्योंकि उस दिन कॉलेज की भी थी ना, इसलिए। और आपको अगर मेरा एक नोट मिलेगा ना, मैंने उसमें लिख के दिया था कि एमसीएस के पेपर के पहले 6 घंटे तो सो के ही जाना, बेयर मिनिमम। इन एन ओपन पेपर यू नीड टू बी प्रेजेंट विद योर माइंड। पर ठीक है ठीक है, अब क्या सक्सेस स्टोरी में सब चलता है, जो आपने बोल दिया वो प्रेसिडेंट है। आपने कह दिया 2 hours, बच्चे लिख रहे हैं 2 hours, 2 hours सोना है। सक्सेस स्टोरी की अच्छी चीज ये है कि जो भी आप लोगों ने किया वो प्रेसिडेंट बन जाता है। बट खैर यहाँ पे भी बहुत 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 डाइवर्सिटी है, हर एक की अपनी स्ट्रेटजी रही। बट वन कॉमन पॉइंट दैट आई कैन सी फ्रॉम ऑल ऑफ यू वर वे प्लान्ड कि मुझे एग्जाम के एक दिन पहले कैसे पढ़ना है। आप सब लोग प्लान जरूर थे, ये कॉमन है। Yes. किसी ने कोई, हाँ मैम प्लीज ट्विंकल। सीआरआई का मुझे एक शेयर करना है कि जो सीआरआई का पेपर मेरा सबसे खराब गया था। मैं 2 hours 30 minutes में पेपर लिख के खड़ी हो गई थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैंने क्या लिखा है, कुछ भी लिखा है, मुझे ऐसा ही लग रहा था। तो मेरे जो आजू बाजू बैठे थे वो लोग भी बोल रहे थे कि तू बैठ जा, आधे घंटे बैठ सोच के लिख, खड़ी मत हो, पर मैं खड़ी होके चली गई।
मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं उसमें पास हो जाऊंगी, पर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था तो फिर निकल गई। तो आपने तो 2.5 होता घंटे है में 100 कभी मार्क्स का लिख कभी के आ ऐसा। गया? हाँ, तो मुझे यही शेयर करना था कि होता है कभी ऐसा कि नहीं आता, पर 3 घंटा बैठना जरूरी है, बिकॉज वो सीआरआई के दिन कॉन्फिडेंस टूट गया था मेरा, मुझे नेक्स्ट पेपर देना नहीं था। पर ऐसा नहीं करना है, ये मेरा एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ मैं। नहीं नहीं, व्हाट यू सेइंग इज 100% राइट। मैं भी, आप लोगों को लगता है कि आप लोग कुछ भी लिख रहे हो, बट वो कुछ भी नहीं होता है। यू शुड जस्ट राइट योर बेस्ट एंड कम, फिर वो बाकी तो पेपर चेकर के हाथ में। और एक सत्य है ऐसा, दैट प्रेपरेशन एक तरफ, आंसर राइटिंग एक तरफ, और जो कॉपी चेक कर रहा है वो एक तरफ, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका कोई पेपर बहुत अच्छा आया होगा और सरप्राइजिंगली उसमें मार्क्स कम होंगे, कोई पेपर आपका शायद ठीक ठीक गया होगा, उसमें सरप्राइजिंगली मार्क्स बहुत होंगे। तो कुछ चीजें बियॉन्ड आर कंट्रोल भी होती है। बट द की इज, द कॉमन थिंग इज दैट यू, ऑल ऑफ यू हैव सब्सटैंशियली मोर और लेस रिटन 100 पेपर्स, 100 मार्क्स का पेपर। किसी एक आधा सब्जेक्ट में 4-5 मार्क्स का कम ज्यादा होगा, बट सब्सटैंशियल आप लोगों का 100 मार्क्स का पेपर लिख के आया हुआ। जबरदस्त। एंड सेकेंड कॉमन थिंग इज, यू गाइज वर वेरी प्लान्ड। तो आई थिंक ये एक दो बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे हैं, जिससे कि आपके एग्जाम के 9 दिन अच्छे निकल जाते हैं। यस, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मुझे जाननी थी। अब और थोड़ी सी 15-20 मिनट और आपके लूंगा मैं, लेकिन मेन चीजें ये थी जिसके अंदर आई थिंक जो जूनियर्स हैं उनके काम की चीज थी। अब ये जूनियर्स का हो गया। अब जूनियर्स को क्या है, आप कभी कभी कितना भी ज्ञान दे दो, उनको जो करना है उनको वही करना है। तो ठीक है, आपकी तरफ से आप बता सकते थे कि इतना 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 ऐसा पढ़ना होता है, बट लेट्स। अब आप लोगों के बारे में जानना था। आपने मुझे बताया ट्विंकल यू आर ऑलरेडी ऑन, मतलब यू आर करंटली अंडरगोइंग योर आर्टिकलशिप, खुशी इज येट टू स्टार्ट, एंड अदिति इज येट टू स्टार्ट। सोहम, अक्षता, जुगल, आप लोगों का क्या चल रहा है आर्टिकलशिप को लेकर? Sir, even I am yet to start. यू आर येट टू स्टार्ट? I've applied. Yeah, I applied at multiple places. We'll give interviews and we'll start. ओके, यू गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। ओके, आप पुणे से ही हो ना सोहम? Yes, sir. एंड यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर आर्टिकलशिप फ्रॉम वेयर सिटी? पुणे में, पुणे में. पुणे में, ठीक है। Yes. अक्षता जी? यस सर, चल रहा है प्रोसेस, अभी इंटरव्यूज चल रहा है, शेड्यूल हो रहा है, तो अभी चल रहा है सर। जबरदस्त। एंड जुगल? हाँ सर, मेरा भी ऐसा ही, मैंने अप्लाई किया है, 1-2 जगह इंटरव्यू भी दिया है, तो चल रहा है प्रोसेस। आपका भी चल रहा है। तो ट्विंकल अकेले आप हो जिसका आर्टिकलशिप स्टार्ट हो चुका है, बाकी सबका भी प्रोसेस में ही है, ऐसा है? Yes. बढ़िया। एंड जस्ट फॉर माय क्यूरियोसिटी, हाउ मेनी ऑफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब अहेड, एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर प्रैक्टिस? एज इन हम कैसे करेंगे मैं बताऊं। प्रैक्टिस वाले ऐसे कर लो, प्रैक्टिस वाले कौन? हे भगवान, तो मैं कंफ्यूजन में हो। आप हो खुशी? मैं कंफ्यूजन में हूँ। आप कंफ्यूजन में हो, ओके। हाँ। चलो, तो ये हो गया प्रैक्टिस। श्योरली यू वांट टू डू योर प्रैक्टिस, इसमें कोई भी नहीं है। श्योर कंफ्यूज वाले कितने? चलो इस बात, कंफ्यूज वाले कितने? 1 2, ओके। तो खुशी एंड जुगल आप कंफ्यूज हो, बाकी लोग मोर और लेस क्लियर हो दैट यू वांट टू डू अ जॉब। अदिति, आई थिंक यू आर तो परस्यूइंग लॉ आल्सो ना? यस सर। एंड करियर लॉ में बनाना है या फिर सीएस में? सर सीएस में। तो ये भी क्लियर है आपका? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वंडरफुल। तो मोर और लेस तो यू गाइस आर श्योर दैट यू वांट टू गेट इनटू जॉब। 2 बच्चे ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिस का सोच रहे हैं। तो आते हैं सोहम, आपके पास आता हूं पहले। यू आर श्योर कि आपको जॉब करना है आगे? Yes, sir. तो फिर आप आर्टिकलशिप पुणे से क्यों करना चाह रहे हो? व्हाई आरंट यू गोइंग टू मुंबई और बैंगलोर और सम बिगर सिटी? I mean, I don't have a good reason for that, but I guess घर पे रहूँ, मेरे को घर पे बेटर लगता है। I feel connected to my parents and वो एक थोड़ा सा रीजन है, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो जनरली मतलब अच्छा हुआ फिर ये सेशन हो गया। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर कुछ एक्सेप्शनल कारण नहीं है ना, तो ट्राई एंड मूव टू मुंबई। मुंबई नियरेस्ट है पुणे से इसलिए, अदरवाइज कोई भी सिटी, बिकॉज एक्सपोजर में रात और दिन का डिफरेंस है। मतलब बच्चे, स्टूडेंट्स कम विद अ लॉट ऑफ क्वेरीज कि हमें फर्म में करनी चाहिए, कंपनी में करनी चाहिए। फिर कल मैं एक बच्ची से मिला, बैंगलोर की आई थी, वो लिस्टेड रीट में इंटर्नशिप कर रही है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, बैंगलोर। वंडरफुल। सो द पॉइंट इज, आप कहीं भी करो, बट व्हाट आई सजेस्ट इज गो डू इट फ्रॉम अ बिगर सिटी। एक्सपोजर में रात और दिन का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इफ थिंग्स परमिट ना, तो ऑब्वियसली टेक योर कॉल आराम से, but apply everywhere. And I think with the credentials you have right now, you will get anywhere where you want. So you will have options in your hand. कल परसों एक और बच्ची आके गई थी, उसका जियो इन्फोकॉम एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर हुआ था। She does not even have a rank, she is just qualified.
सारे एग्जाम क्लियर हो चुके हैं. सो आज की तारीख में आप जहां अप्लाई करोगे मोस्ट लाइकली विल गेट, वो करी नहीं है. तो डोंट लूज आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी. एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू एंटर द कॉर्पोरेट फील्ड, है ना. या यस. ट्विंकल जी, कहाँ से आर्टिकलशिप करने का प्लान है? सर अहमदाबाद में चल रही है आर्टिकलशिप मेरी. अरे सॉरी, मैं भूल गया. अहमदाबाद में आपकी तो आर्टिकलशिप चली रही है एंड आपको तो 6 months हो भी चुके हैं. नहीं, मेरी जून में स्टार्ट हुई थी, सो 8 months हो चुके हैं. 8 months के आसपास हो चुके हैं. अरे वंडरफुल वंडरफुल. खुशी जी, आई थिंक आपका तो ऑलरेडी प्रोसेस चालू हो चुका है ना, एक दो जगह इंटरव्यूज वगैरह, रिलायंस वगैरह. हाँ, पर Yes. अभी वहां पर नहीं कर रहे. कोई बात नहीं. क्या प्लान किया अभी फिर? कुछ नहीं, वही कंफ्यूजन ही चल रहा है मेरा कि फर्म करूँ या कॉर्पोरेट से करूँ. ओके, अभी ये ऑनगोइंग कंफ्यूजन है और आपको भी मिल रही है, सारी बेस्ट फर्म्स भी मिल रही है, बेस्ट कंपनीज भी मिल रही है. एग्जैक्टली, ज्यादा ऑप्शंस है तो कंफ्यूजन ज्यादा है. आप अभी मुंबई पहुंच चुके हो या फिर अभी होम टाउन में ही हो? मैं मुंबई से ही हूँ. आप तो मुंबई से ही हो तो प्रॉब्लम है नहीं आपको. और झुकाव किस तरफ ज्यादा है, फर्म या फिर कंपनी? कंपनी. कंपनी कंपनी, ये भी सही है. एंड एक बहुत जबरदस्त स्कोप ये हो जाता है वंस यू जॉइन अ कंपनी. खैर दोनों के अपने अपने पर्क्स हैं, बट वंस यू जॉइन अ कंपनी देन वहीं पे अगर अब्सॉर्ब हो जाओ तो पर्सन डज नॉट हैव टू अंडरगो दैट स्ट्रगल अगेन. मतलब विथ योर क्रेडेंशियल्स आपको जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. बट फिर भी एक होता है ना कि वो वापस अप्लाई करो एंड देन यू गेट अ जॉब, एंड समवन हु हैज अ जॉब इन हैंड इज ऑलवेज एट अ कंफर्टेबल पोजीशन कि हाँ ये ऑप्शन है, इसके साथ में फिर कुछ और सोचना है. तो हाँ, कॉर्पोरेट एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है दैट वे, कंफ्यूज हो तो. और अगर प्रैक्टिस की तरफ जाना है तो फर्म में ही जाना पड़ेगा, फिर तो ज्यादा इजी है. मतलब समवन हु इज श्योर कि उसको प्रैक्टिस करनी है, ही शुड नॉट वर्क इन अ कंपनी. हु इज श्योर कि उसको प्रैक्टिस करनी है, ऐसा ही शुड वर्क इन अ फर्म. खैर ये भी जनरलाइज चीज है, एक्सेप्शंस में तो सब चीज लोग काम ही करते हैं. देयर आर पीपल उन्होंने कंपनी में करके भी फिर एक कोर एरिया पकड़ लिया है और उस कोर एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसे भी लोग हैं. चलो अच्छा है. एंड जुगल जी, आपका क्या हाँ चल रहा है सर, अभी? अभी तो सर इंटरव्यू 2-3 जगह पे दिया है. मतलब मुझे आउट ऑफ वडोदरा ही जाना ही है क्योंकि यहाँ पे इतना स्कोप एक्सपोजर है नहीं. इधर फर्म्स है लेकिन मेरी इच्छा अभी कंपनी में ही जाने की है. तो अहमदाबाद है, मुंबई है, ऐसा सोचा है वहाँ पे जाऊँ यस तो. यस. नहीं, आई थिंक मुंबई इज ग्रेट एंड अहमदाबाद भी. अहमदाबाद में आई थिंक एक गिफ्ट सिटी डेवलप हो रही है ना अभी, तो उसके इन एंड अराउंड भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं. हाँ सर. यस यस यस. तो आई थिंक तो कीप अप्लाइंग, अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से अप्लाई करो एंड ऑब्वियस सी बात है कि आपको कॉल बैक तो हर जगह से आएगा ही. हाँ सर. तो कोई डाउट नहीं है. अक्षता जी, आपका क्या मन है? यस सर, मेनली लिस्टेड कंपनी का और मुंबई जाने का है सर. लिस्टेड कंपनी भी और मुंबई भी अभी फाइनल है. यस मोस्ट अरे प्रोबेबली. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. एंड आपका होम टाउन क्या है? सर राजस्थान बूंदी. बूंदी. तो घर से तो निकलना कंपलसरी है. यस सर. ये बात तो सही है. एंड नहीं नहीं, आई थिंक एंड मुंबई इज वन ऑफ द, मतलब मुंबई बेस्ट है. मुंबई के साथ में फिर दिल्ली, बैंगलोर, ये एकदम टॉप में भी चल रहे हैं. देन हैदराबाद इज ग्रोइंग ट्रेमेंडसली, अहमदाबाद इज ग्रोइंग ट्रेमेंडसली, कोलकाता इज डूइंग ग्रेट. तो इन सब शहरों में बहुत अच्छा है. तो मुंबई तो तूफान है ही सही. अभी कुछ इंटरव्यूज हुए हैं या अभी तक नहीं हुए? सर हुआ है कुछ. हुए. एंड पॉजिटिव या फिर कुछ परेशानी? नहीं, अभी तक तो सर चल ही रहा है प्रोसेस. प्रोसेस ही चल रहा है. ये भी एक परेशानी है. आई विल गेट बैक टू यू. यस सर. अरे नहीं भाई, बहुत रोना आता है बिकॉज दे हैव सम हायरार्की. उनको उतना समय लेता ही है एंड देन दे विल कम ऑन अ फाइन डे एंड दे विल से कि आपको बस इमीडिएटली बताना पड़ेगा. अरे यार. यस सर, और एक्चुअली मेरे चक्कर ये हो रहा है कि मेरे बीकॉम थर्ड ईयर के पेपर अभी है मार्च अप्रैल में, तो उसका भी इशू हो रहा है. बीकॉम? अरे यार, राजस्थान में तो कुछ कॉलेजेस में वो 1 month तक चलते हैं. वैसा है कि आपका भी? यस सर, यस सर. ये राजस्थान का अलग ही प्रॉब्लम है यार. 1 month तक एग्जाम चलेंगे आपके. यस सर. बट ठीक है ठीक है ठीक है. अभी तो क्या, घर पे भी इज्जत बहुत मिल रही होगी तो मजा तो आ रहा होगा. हाँ, अभी तो बहुत मिल रही है. अच्छा 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 है. एंड अदिति, व्हाट्स योर प्लान? So company में ही करना है and I've also decided that I will move out. मुंबई, बैंगलोर, पुणे यहाँ देख रही हूँ. वंडरफुल. तो यू हैव स्टार्टेड अप्लाइंग? Yes sir, I have applied. अरे सही सही सही. एंड लेटली, मतलब ये पिछले 1.5 साल से ही हुआ है वैसे मैं बता रहा हूँ, बट लेटली द
स्टाइपेंड, वैसे तो स्टाइपेंड डज नॉट मैटर, लेकिन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वांट टू नो द स्टाइपेंड ना, तो लेटली पिछले 1-1.5 साल से स्टाइपेंड हैज इंक्रीज ट्रेमेंडसली। मतलब टियर 1 सिटी के अंदर द टाइप ऑफ स्टाइपेंड दे आर ऑफरिंग विल सरप्राइज यू, बिकॉज आपने जो सुना होगा पहले वो क्या होता है अपने टियर 2 सिटी में, टियर 3 सिटी में 5,000 7,000, एंड राइट नाउ टियर 1 cities are offering 20-25 as stipend. And जियो रिसेंटली 2 बच्चे ने अप्लाई किया था, so far as I remember they are offering 30,000 as stipend, 30,000 as stipend. पुणे में बजाज फाइनेंस, वहां पे एक बच्ची है, उसने 1 year की आर्टिकलशिप हो चुकी है, फिर उसने ब्रेक लिया था एग्जाम के लिए, नाउ शी इज प्लानिंग टू जॉइन अगेन, 35,000 as stipend. ये तो बियॉन्ड इमेजिन, बट उसका 1 year ऑफ आर्टिकलशिप हो चुका है, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा देना तो फेयर है। बट सो स्टाइपेंड इन टियर 1 सिटी विल सरप्राइज यू, मतलब 15-20 का स्टाइपेंड, एंड वैसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे ज्यादा तो आप खर्च ही कर दोगे, बट एटलीस्ट इट मोटिवेट्स कि वो 5,000 लेने में अजीब लगता है यार। 5,000 रुपए का स्टाइपेंड लेने में थोड़ा सा शर्म तो आती है यार कि ये क्या है यार। नहीं खैर, आप टियर 3 सिटी में इंटरव्यू देने जाएंगे ना, वो बिना शर्म के आपको बोल देंगे 5,000 एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स। 3,000 भी बोलते हैं। 3,000 बोला सुना है आपने ट्विंकल? तो सुना है, Yes. तो 3,000 सुनो। बस तो वो दैट, एंड एक्चुअली नोबडी वांट्स टू मेक मनी ड्यूरिंग स्टाइपेंड, वो तो उनका सीएस बनने के बाद ही आप यू विल बी मेकिंग मनी, बट वो बुरा तो लगता है यार। ये क्या बात है यार, 3-4 हजार, माय गुडनेस। सो थिंग्स आर चेंजिंग, दैट्स अ गुड थिंग। लास्ट चीज, और फिर मैं आपको फ्री करेगा यार, हाउ मेनी ऑफ यू आर परस्यूइंग लॉ और प्लान टू परस्यू लॉ? खुशी से शुरू करते हैं, खुशी जी। कुछ भी नहीं सर। अभी नहीं कर रहे हो, अभी कोई प्लानिंग भी नहीं है? नहीं। बिल्कुल ठीक। पीयर प्रेशर में आने का नहीं, अच्छे से काम करने का 6 महीना ऑफिस में, देन यू कैन डिसाइड करने का मन है क्या। दैट्स अ ग्रेट थिंग। जुगल? हाँ सर, अभी तो मतलब मेरा भी बीकॉम टीवाई चल रहा है, तो फिर मैंने लॉ का सोचा तो है। ये आपका टीवाई चल रहा है अभी? हाँ हाँ सर, चल रहा है। या कितने छोटे हो आप अभी? आप सर, एग्जाम्स ड्यू होंगे ना आपके बस अभी? हाँ। ओह नाइस नाइस हाँ नाइस सर। नाइस। तो यू हैव आल्सो प्लान कि अब साथ में लॉ स्टार्ट कर लेंगे, ऐसा? हाँ फेयर। अक्षता? Yes, the plans to pursue LLB, sir, after BCom. You also plan to pursue. So Soham? Yes sir, plan to pursue. You also plan to pursue. And Twinkle जी? सर BBA TY चल रहा है, सो मेरा 5 years का कोर्स है इंटीग्रेटेड, सर MBA खत्म होगा उसके बाद लॉ करूंगी। तो आपका अभी 2 साल और MBA चलेगा? हाँ। पर वो फिर आप होम टाउन चेंज कर लोगे तो चलेगा ऐसा MBA? नहीं सर, यहाँ पे अटेंडेंस कंपलसरी, इसीलिए मैं होम टाउन चेंज नहीं कर रही हूँ। तो अभी आप आर्टिकलशिप के साथ में कॉलेज भी जाओगे? हाँ, मेरी 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, सो 4 लेक्चर्स कॉलेज और फिर ट्रेनिंग, ऐसा चल रहा है। ये भी सही है। होपफुली बस आपका कॉलेज में आप थोड़ा मजे करते हो तो अच्छी बात है, वरना थोड़ा स्ट्रगल भरा हो जाएगा। नहीं करते, ऐसे मत बोलो यार, ऐसे मत बोलो यार। तो होता ही नहीं है, 4 लेक्चर्स अटेंड किए उसके बाद तो ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है। ट्रेनिंग में सर भी डांटते हैं कि कॉलेज मत अटेंड करो, क्यों करते हो, किसने बोला आपको? हे भगवान। नहीं तो आई हैड आल्सो गॉन थ्रू द सेम थिंग। तो मेरे टाइम पे भी आई हैड डन लॉ, कंपलसरी था ILS के अंदर, तो मुझे भी सुबह कॉलेज जाना पड़ता था, देन आई हैव टू रन फॉर आर्टिकलशिप। तो थोड़ा पिस जाते हैं, बट उसमें एक चीज अच्छी है, आपको जीवन में ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं की। तो ये सर एक वो रिग्रेट नॉर्मल होगा, रिग्रेट। हाँ जी। अटेंडेंस करने के बाद भी रिग्रेट रह रहा है मुझे कि मैंने एंजॉय ही नहीं किया, मेरे डेज गए, कुछ भी एंजॉय नहीं किया मैंने। क्यों? अभी कॉलेज में तो जा रहे हो डेली, पर सर कैसे टाइम मिले वहां पे? वो बोलते हैं 11 बजे आ जाओ, 11 बजे के बाद आओगे, हाफ डे गिन लूंगा मैं। मैंने बोला कैसे 11 बजे के बाद हाफ डे? मैं 11:30 को आती हूँ तो हाफ डे गिन लेते हैं मेरा। नहीं तो कुछ कुछ ऑफिस एकदम प्यारे होते हैं, अब क्या कर सकते हो उसका। खैर, और ऐसा सोचने का नहीं, कल को जिस दिन आपका CS हो गया आप भी ऐसे ही हो जाओगे, 11:15 पे लोगों के हाफ डे लगाओगे आप, तो ये नहीं, मैं नहीं करूंगी। एक्सपीरियंस क्या, मैं नहीं करूंगी। होपफुली आप नहीं करो। खैर, ऑन अ लाइटर नोट, ये एक परेशानी रहती एक्सपोजर है। मिलता है, ऐसा ऐसा भी नहीं बोल सकते। एक्सपोजर अच्छा है, पर उनको भी तो स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, क्योंकि बाकी सबको फिर ऐसा लगता है कि इसे प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसलिए फिर वो है ना सबके सामने से थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहते हैं।
तो अलग से स्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं फिर ऐसा? नहीं, अलग से फिर ऐसा मैं बोलूँ ना कभी कभी कि सर प्लीज जाने दो ना, तो वो कुछ कुछ दिन चला लेते हैं, पर ऐसे वो भी मंथ में 1-2 बार। फिर आप रोज 11 बजे पहुंचो ना तो रोज डांट पड़ेगी आप। नहीं नहीं नहीं, आई थिंक खैर ये पार्ट एंड पार्सल, ये थोड़ा बहुत वो बैलेंस तो रखना आप ही को पड़ेगा। बट ये कॉलेज के साथ में थोड़ी कठिनाई होती है, बट फिर भी ठीक है, चलता है, पार्ट एंड पार्सल। सर पर अब बढ़िया बढ़िया, कॉलेज लाइफ चालू करेंगे थोड़ा। अब उम्मीद तो पूरी है। एग्जाम अभी खत्म हो गया। हाँ, ऑल द बेस्ट, होपफुली आपके सर आपको करने दें। यस अदिति, आपका तो लॉ चल ही रहा है ना? Yes, sir. यूर इन विच ईयर? Sir, I'm in 8th semester. यूर इन योर 8th सेमेस्टर, मतलब ये 4th ईयर। Yes, sir. एंड इसके बाद में एक और साल है, देन यू विल बी डन विद योर लॉ एज वेल एज ग्रेजुएशन। Yes. अरे सुपर, आप जयपुर से हैं राइट? Hmm. वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, एंड एक बहुत कॉमन अजीब सी चीज होती है, जो लोग सोचते हैं कि लॉ करना जरूरी है क्या? तो उसका आंसर ये होता है, लॉ करना जरूरी तो कतई नहीं है, लेकिन एक डिग्री जो अपने साथ बहुत बहुत अच्छे से ऐसा कॉम्प्लीमेंट हो जाती है ना, वो लॉ है। तो वाई नॉट वाली बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिना उसके अजीब सा है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ इतना स्मूथली कॉम्प्लीमेंट करती है ना कि वो वाई नॉट वाली बात हो जाती है। इस कारण से पीपल जनरली सपोर्ट के साथ में कर लेना चाहिए। यस यारा, so I think we've discussed a lot of things and I've got your fair opinion. आप लोगों का 1 घंटा पूरा ले चुका हूं मैं substantially, and thank you so much guys. I hope you had a good time and I sincerely hope कि एक बहुत important चीज है, मैं हमेशा request करता हूं सब बच्चों से ना, you guys have been blessed, मतलब you are very hardworking, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, but you guys have been blessed with something that आपको इतनी opportunities रही आपके आसपास, मतलब you got an access to studies, good college, good guidance throughout. तो एक छोटी सी चीज आप जो हमेशा कर सकते हो ना, that is helping your juniors, because 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, आपको जूनियर्स भी 2 टाइप के मिलेंगे। एक है जिनको मेहनत करनी नहीं है, उनके लिए आप भी कुछ नहीं कर सकते। एक होते हैं दोस्त हु आर रेडी टू वर्क हार्ड, बट वो थोड़ा सा उनसे या तो गाइडेंस सही नहीं मिल रहा है, या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर थोड़े से एकदम स्पार्क नहीं आ रही है उनकी पढ़ाई में। वहां पे यू गाइस कैन रियली प्ले अ ह्यूज रोल, एंड थोड़ा सा भी उनको सही तरीके से आपने गाइड कर दिया ना, तो आप ये सोचो ना, कुछ बच्चे हैं जो एक भी पेपर प्रैक्टिस किए बिना एग्जाम में जाते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि ऐसा बच्चा क्लियर होगा, वेरी डिफिकल्ट, जो एक भी पेपर प्रैक्टिस कर ही नहीं है। तो अगर आपने जूनियर को ये भी गाइड करोगे, भाई सुन जो करना है कर, लेकिन एग्जाम के 15 दिन पहले एटलीस्ट एक पेपर प्रैक्टिस कर लेना। अब आपका एक छोटा सा गाइडेंस हो सकता है, आपका 5 मिनट हो सकता है, बट ये उसका अटेम्प्ट बचा सकता है। सो वेर एवर पॉसिबल, जूनियर्स जहां मिलते हैं यार हमें मदद करो, एंड आई ट्राई कि अगर कोई भी मुझे ऐसा लगता है कोई स्पेसिफिक इशू पर सेशन लेना है, अगले 15-20 दिन में विल ट्राई एंड कंडक्ट 1 more सेशन। वंस वी गॉटन कंफर्टेबल तो वी माइट इवन टेक अ लाइव सेशन, जिसके अंदर लाइव बच्चों से भी क्वेरी लेंगे, एंड देन we'll see how it went ahead. Thank you so much again. You guys were very nice. You guys have really helped, and I hope this session helps a lot of people. Thank you so much. Congratulations. Enjoy yourself, Yara. Thank you. Bye. Thank you. Bye, Twinkle. Thank you, Twinkle. so Thank you, much. Khushi. Thank you, Akshita. Thank you. Thank you, Soham. Thank you, Jugal. And thank you so much, Aditi. God bless you all. And I hope you guys have wonderful life ahead. कहीं पे भी अगर मैं कुछ आपकी मदद कर सकूं तो प्लीज लेट मी नो, ओके? यस, थैंक यू सो Bye, मच sir. Thank you, Yes. sir. यू आर Bye, मोस्ट sir. वेलकम। आप लोगों के लिए गिफ्ट भेजा है मैंने, आई थिंक अगले 2 से 3 दिनों में सबको मिल जाएगा, एंड आई होप यू गाइस लव इट। चल, टेक केयर। यस Bye, सर। sir. सर मिल गया Bye, मुझे sir. Thank you. आज नोट में मिल गया। तो हम आपको मिल गया है, एंड खुशी आपको भी मिल गया ना? यस सर। मजा आया क्या उसको देख के? यस सर, एकदम बढ़िया एकदम तूफान ना। एंड वो बढ़िया। मतलब आई स्टिल रिमेम्बर जब वो, मतलब मैं सबसे पहली डिग्री जब मुझे मिली थी ना, तो उसके बाद में अ फ्रेंड ऑफ माइंड मैंने आप बच्चों को जो वो एक दिया ना कार्ड रखने का, वो मेरा एक मित्र था जो मेरे लेकर आया था, और उस पर ऐसा लिखा हुआ था डिग्री के साथ में ऐसा, व्हेन यू सी इट फॉर द फर्स्ट टाइम ना, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। वो इट्स अ डिफरेंट Yes. फीलिंग, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, योर नेम एम्बॉस्ड विद दैट। जबकि मैं आपको बताऊं ना, वो एक्चुअली अभी गलत है क्योंकि आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो टेक्निकली आपके नाम के आगे सीएस लग नहीं सकता है, बट वो आई थिंक वो सिंबॉलिकली इतना एक अहमियत देता है, इतना महत्व देता है ना कि आपको मजा आ जाए ऐसा। So I hope you guys love it.
चलो, थैंक यू सो मच, एंजॉय योरसेल्फ, चलो, बाय thank बाय you, sir. Bye, sir. Bye, Bye, sir. Bye, Bye, sir. बाय 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 बाय।